अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है रात गए क्या होने जा रहा है, क्या कुछ हो चुका है। एस्टैब्लिशमेंट जो खुद को न्यूट्रल कहती है, और अब तो एस्टैब्लिशमेंट में नई की आदत आ चुकी है। क्या न्यूट्रलिटी खत्म हो चुकी है? क्या यहां तक ही न्यूट्रलिटी थी या कभी न्यूट्रल थे ही नहीं? क्योंकि बड़े सख्त पीटीआई की जानब से इल्जामात लगाए गए हैं मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट पर। इस पर भी बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से रजू करने के हवाले से भी बात करेंगे, और दीगर भी जो इस वक्त पंजाब के अंदर गहमा गहमी है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। आज 4 बजे से खबरें चल रही हैं कि 4 बजते ही डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, और फिर खबरें ये चलना शुरू हो गई कि रात 12 बजे के बाद डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। ये वीडियो जब मैं रिकॉर्डिंग शुरू करने लगा था तो फिर यह खबर चली कि 10 बजे डी नोटिफाई कर दिया जाएगा वज़ीर आला पंजाब को। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की मैंने कहा थोड़ा इंतजार कर लूं, एक दफा ये सारी सूरत हाल हो ले तो उसके बाद एक ही दफा क्या ये एक दफा रिकॉर्डिंग करें, उसके बाद डिलीट करें या नई डेवलपमेंट हो जाए तो जाहिर इंतजार कर लेते हैं। तो 10 बजे का इंतजार किया गया, फिर भी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आया जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है और खबरें हैं मार्केट के अंदर कि गवर्नर ये कर देंगे। अब सारी चीजों पर बात करती हैं, लेकिन सबसे पहले गवर्नर ये क्यों करेंगे? क्या गवर्नर इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे कोई एक जवाज है? कोई एक जवाज है? नहीं है। क्या वोटिंग हुई है? वोटिंग हुई है? नहीं हुई। वोटिंग नहीं हुई तो कसूर किसका है? एक तो रूलिंग आ गई। अगर रूलिंग गलत है, अगर रूलिंग गलत है, आइन के मुताबिक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट से, अदालतों से क्यों नहीं रजू किया? मुझे यह बताएं। नून लीग ने फौरी तौर पर रजू करना था लाहौर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कि देखो देखो वो स्पीकर पंजाब असेंबली ने एक रूलिंग दे दिया जो कि गैर आईनी है, लेकिन नहीं किया। अच्छा, अगर वो रूलिंग रजू नहीं भी किया, गलत है, तो कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? स्पीकर सबतैन खान खिलाफ, कि उन्होंने पंजाब असेंबली का सेशन क्यों नहीं कॉल किया, क्यों एतमाद के वोट का नहीं कहा। यानी इसमें फिर भी वजीर आला का तो कोई कसूर नहीं है। अच्छा, अब क्या जवाब है आपके पास? आपके पास जवाब यह है कि यानी परवेज रही एतमाद खो चुके हैं। आपके पास कौन सा पैमाना है जिसकी बेस पर आप कहेंगे इलेक्शन तो हुआ ही नहीं, काउंटिंग तो हुई ही नहीं? जब एक चीज हुई नहीं तो आप ज्यादा से ज्यादा उसके अगेंस्ट अदालत से तरजू कर सकते हैं कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया ये फैसला करे कि ये एतमाद का वोट क्यों नहीं लिया गया। लेकिन ये तो किसी कानून के अंदर माजरत के साथ, किसी आइन के अंदर, किसी किताब के अंदर लिखा हुआ कि जब एक मामला हुआ ही नहीं और आप कहें कि मुझे लगता है कि उन्होंने एतमाद खो दिया है और आप हटा दें, तो लिहाजा इस पर बड़ा बुरी तरह फंस चुके हैं। पिटने जा रही है नून लीग और ये गवर्नर उनका भी, कि ये जो गवर्नर राज के जो ख्वाब देख रहे हैं और ये तमाशा लगाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पे उसमें फ्लॉप हो जाएंगे। फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट मेरे सामने चल रही है, वो कह रहे हैं कि हम हटा भी सकते हैं गवर्नर को और हम आर्टिकल 6 भी लगा सकते हैं गवर्नर पर, और जरदारी का दाखिला पंजाब के अंदर बंद होना चाहिए। जरदारी भी हाथ खड़े कर चुका, मायूस हो चुका है। आपने आज जरदारी की एक स्टेटमेंट सुनी? कहते हैं मेरे लिए हमजा भी ऐसे ही है जैसे बिलावल भुट्टो है। यानी कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं है, तो लिहाजा नून लीग का भी वज़ीर आला आ जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। वजह यह है कि इनके पास बंदे पूरे नहीं हुए, इंतजाम नहीं हुआ। वो जो कह रहे थे ना काफ लीग को खरीद लेंगे, उन्होंने इजलास बुलाया, उनके 10 बंदे पूरे थे, उनके 10 बंदे पूरे थे। और जिन लोगों को इन्होंने खरीदने की कोशिश की, जिन लोगों को इन्होंने नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करने की कोशिश की, वो खवातीन खान के पास पहुंच गई कि हमें ये ऑफर्स दे रहे हैं, हमें ये पैसों की लालच दे रहे हैं और कह रहे हैं पैसे भी ले लें, और अगर कोई खतरा है तो हम आपको सेफ जोन, सेफ जगह देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे, आप फिक्र ना करें, हम आपको वजारतें भी देंगे। लेकिन उन्होंने कहा हम लानत भेजते हैं ऐसी वजारतों पर, और जो है हम वो आपके साथ है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो एस्टैब्लिशमेंट, जाहिर है जनरल बाजवा साहब यहां पे पीट पीट के गए कि हम न्यूट्रल, वो हम न्यूट्रल, वो हमने फरवरी में फैसला किया था, वो हम न्यूट्रल हैं। लेकिन अब मुसर्रत जमशेद चीमा, सूबाई वजीर और तर्जमान पीटीआई की, वो ये दावा करती हैं कि वो जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं ना, न्यूट्रल जो कहते हैं, उनकी जानब से कॉल्स आ रही हैं हमारी खवातीन को और एमपीएस को। यानी वहां महकमा ज़राअत से कॉलें आ रही हैं कि आप जो है वो इमरान खान का साथ छोड़ दें। ये पीटीआई की जानब से इल्जाम लगाया गया है। यानी यहां तक है न्यूट्रलिटी, ये सारा कुछ हो रहा है। और आज जो एक और वाकया पेश आया, अभी भी कंटेनर पहुंचे हुए हैं, अभी भी कंटेनर वज़ीर आला हाउस के बाहर पहुंचे हुए हैं, और दिन को जो कंटेनर पुरस्कार कंटेनर पहुंचे किसी को नहीं पता।
तो फिर किसने पहुंचाए? यानी एस्टैब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी इस वक्त सवालिया निशान बनी हुई है। ये जो गंदी और फहाश ऑडियोज आ रही हैं, ये जो सारा 2 नंबरी हो रही है और इस पे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ उंगलियां उठ रही हैं, तो न्यूट्रलिटी पर तो सवालिया निशान उठ रहे हैं कि पैसों की लालच हो रही है, नामालूम जगह पर मुंतकिल होने की। जरदारी की जानब से भी ऑफर्स हैं, नून लीग की जानब से ऑफर्स हैं, और वो कहती हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं कि वो जो खुद को न्यूट्रल कहती हैं, यानी एस्टैब्लिशमेंट मुक्तदर हल्के, उनकी जानब से भी ये सारा काम जो है वो किया जा रहा है। अब ये मामला 9 अप्रैल की तरह का हो सकता है, जैसे 9 अप्रैल को वो अदालतें खुली और ज़बरदस्ती वो सारा काम किया गया। अब ऐसे ही कोई खेल खेला जा रहा है, गैर आइनी काम इस मुल्क में एक दफ़ा फिर से होने जा रहा है, और रात 12 बजे के बाद कह रहे हैं कि ये सारा हो सकता है मामला। और इसके बाद इमरान खान की मजीद कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए गंदी वीडियोस भी आ सकते हैं। गंदी ऑडियोज तो आई, लेकिन अब गंदी वीडियोस भी लाने की लाई जा सकती हैं या आ सकती हैं किसी भी वक्त। उस हवाले से भी तैयारी जो है मुकम्मल की जा रही है। अच्छा जी, इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन होना था 31 दिसंबर को, ये जीत नहीं सकते। इन्होंने कहा 101 यूनियन कौंसल्स हैं, हमने 125 करनी है, तो लिहाजा फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, 101 पर ही इलेक्शन होगा। दोबारा मुस्लिम लीग नून की जानब से अदालत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया है ताकि इलेक्शन रखवाया जाए। दूसरी तरफ पीटीआई ने कल पेश होना था कौमी असम्बली इस्तीफों की मंजूरी के लिए, तो लिहाजा पहले उन्होंने इजलास मुलतवी कर दिया, बाद में स्पीकर छुट्टी पे चले गए। तो अब पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट हमें बताए कि हम क्या करें। ये क्या जो हमारे साथ कर रहे हैं, इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे, उसके बाद दोबारा तस्दीक के लिए जाते हैं तो इजलास मुलतवी कर देते हैं, कभी छुट्टी पे चले जाते हैं, तो ये क्या ड्रामा है। तो लिहाजा अब पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला किया और कल 5 बजे पीटीआई के तमाम एमपीएस और बाकी जो सिविल सोसाइटी है, पीटीआई के जो कारकुन हैं, वो गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर 5 बजे कल वो एहतजाज करेंगे। और ये सारा मामला जो इस वक्त हो रहा है, और जबकि इस वक्त कंटेनर जनाब लग चुके हैं, वज़ीर आला की ताकत ख़त्म करने की तैयारी हो रही है। और आज दिन को खबर भी चली कि 100 आइन की जो दफ़ा 122 है, उसके तहत जो स्पीकर गवर्नर पंजाब है, उन्होंने परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है। लिहाजा अब इनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। नून लीग के पास भी कुछ नहीं, पीपल्स पार्टी के पास कुछ नहीं, जरदारी के पास भी कुछ नहीं। अगर इनके पास होता कुछ तो ये करते। अब ये सिर्फ तमाशा इसलिए लगा रहे हैं कि कोई इस तरह का तमाशा लगाएं, गैर आइनी काम करें, गवर्नर के कंधे पर रख के बंदूक चलाएं और उसके बाद काम अदालतों तक जाए। लेकिन अदालतों तक ये काम गया तो इस दफ़ा बहुत बुरी होगी, गवर्नर के साथ भी बहुत बुरी होगी। किस बेस पर आप डी नोटिफाई कर सकते हैं, किस बेस पर आप एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, और किस बेस पर। अगर आपको इतना ही शौक है तो करें ना बंदे अपने पूरे। आपने तो अदम एतमाद जमा करवाई ना। अदम एतमाद का मतलब ये होता है कि आप अदम एतमाद कर रहे हैं, आप कहते हैं कि इनके पास बंदे पूरे नहीं हैं, हम अपोजिशन है लेकिन हमारे पास बंदे पूरे हैं, तो आप पूरे करें। लेकिन आपके पास नहीं है, और अब आप बंदे खरीद भी नहीं सके, ना काफ लीग से खरीद सके, ना पीटीआई से खरीद सके, इसलिए जरदारी भी पीछे हट गया। उसने कहा कि नून लीग भी अपना बना ले तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो बना नहीं सकते। अब एस्टैब्लिशमेंट से मदद मांगी जा रही है और एक अजीबोगरीब खेल खेला जा रहा है। लेकिन पीटीआई ने यह कह दिया है कि हम असेंबली तोड़कर इलेक्शन में जाएंगे, आप आइन तोड़कर इलेक्शन में जाएंगे, जाना फिर भी इलेक्शन में है, तो लिहाजा आइन ना तोड़े, आइन के साथ खिलवाड़ ना करें। तो इस वक्त तो परवेज़ इलाही और सब्तैन खान को 187 अरकान की हमायत हासिल है। टोटल 190 अरकान है दोनों पार्टियों के, लेकिन 2-3 आगे पीछे हैं, कोई बीमार है, कोई बैरून मुल्क है। तो इस वक्त 187 अरकान की जो है वो ख़वातीन अरकान असम्बली को 5-5 करोड़ की ऑफ़र की गई। ये मेरे सामने फवाद चौधरी की स्टेटमेंट चल रही है। और गवर्नर अदम एतमाद के लिए कम से कम 10 रोज़ का वक्त देने का पाबंद है। ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी है। तो लिहाजा गवर्नर तो किसको ही अपना दिफा नहीं कर सकता। ये जो सारे ड्रामे हो रहे हैं ना, जाली खबरें चलाई जा रही हैं और वह बढ़ के मार मार के उन बड़कों से पीछे हट रहे हैं, उसका साफ तौर पे मतलब ये है इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं। ये सिर्फ वो कहते हैं कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, गंद डालेंगे। ये सिर्फ इस वक्त गंद डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि स्पीकर की जाने से पहले ही सदर पाकिस्तान को खत लिख दिया गया है कि ये गैर आइनी काम कर रहे हैं। तो आप इस सारी चीज़ पर नज़र रखें और गवर्नर पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने अभी तक जो हो रही हैं वो आपके सामने रख दी हैं, और ये क्या करना चाहते हैं और एस्टैब्लिशमेंट पर क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं वो भी आपको बता दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।